जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024। जी हां साथियों, इसमें पेंशन बंद कर दी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों। पेंशन बंद क्यों की गई है, कैसे नहीं आ रही है पेंशन? हम रोज देख के आते हैं, हमारे खाते ही खाली पाते हैं। जब भी हम बैंक में पेंशन चेक करने जाते हैं, खाली खाता देखकर वापस घर पर आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? इसके पीछे एक कारण चल रहा है। सरकार बड़ी जोर शोर से इसके पीछे लग चुकी है, इसका भांडाफोड़ करने में लग चुकी है दोस्तों। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 4 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। जी हां साथियों, ये बिल्कुल सच सुन रहे हो। 4 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है, और वो भी सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन, उसको बंद कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको हम समझते हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। जो भी भाई बहन अपने सही तरीके से, रियल तरीके से जो पेंशन ले रहे हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी की हम चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, क्या है पूरा मामला। विभाग खुद लग चुका है। अब ये समझ लो कि जो भी फर्जी तरीके से पेंशन ले रहा था, सबको सुलटा दिया है साहब। किसी को भी नहीं मिलेगी फर्जी तरीके से पेंशन। अब रियल तरीके से, ओरिजिनल तरीके से जो पेंशन लेगा, उसी को पेंशन का लाभ मिलेगा। और बाकी जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, वो पेंशन नहीं ले पाएगा। तो ये है, अब संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024, वृद्धावस्था पेंशन हुई बंद। ये सभी के लिए नहीं है बुरी खबर, समझ रहे हो दोस्तों। सबके लिए बुरी खबर नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो फर्जी तरीके से, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके और फिर पेंशन ले रहे थे। फोटो कॉपी करवा लेते हैं और उसके ऊपर जन्म तिथि लिखवा लेते हैं और फिर उसको लगा देते हैं। लो साहब, ऐसे थोड़ी होगा 60 साल का, ऐसे थोड़ी बनेगी महिला 58 साल की, 55 साल की, समझ रहे हो। तो वो रियल तरीके से जो होगा, उसी को पेंशन मिलेगी। अब देखो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर राजस्थान, इसने बहुत बढ़िया तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। राज एसएसपी पोर्टल है दोस्तों, आप सभी को पता है। जब हम ऑनलाइन तरीके से पेंशन बंधवाते हैं तो उसी पोर्टल पर पेंशन बनती है, सबको पता है। डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं, रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन होते हैं। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और भाई बीपीएल में हो तो तुम्हारा राशन कार्ड, खाता संख्या, फोटो, फिंगर, सारी चीजें रियल तरीके से, समझ रहे हो। तो उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चल सकता। फिर भी लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे। 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। जी हां साथियों, अब उन 4 लाख में अगर कोई भी फर्जी है तो उसकी पेंशन बंद हो गई है परमानेंट के लिए। कभी भी नहीं आएगी जब तक वो रियल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएगा, उससे पहले उसकी पेंशन नहीं आएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर राजस्थान का कहना है कि अपात्र लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी, उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन का लाभ मिलेगा साहब, ठीक है, उनको मिलेगा लाभ। ऐसे नहीं है कि उन सभी की बंद हुई है, सबकी बंद नहीं है। आप खामखा टेंशन में आ जाओ, कार्ड जो उठाओ थारो साहब सबकी बंद होगी कि ना, सबकी बंद थोड़ी हुई। अब तो उन्हीं की बंद हुई है जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं। राजस्थान में कुल पेंशनधारी 2023 में कितने हैं? 94,22,000। और अब 2024 लग चुकी है, आप सभी को पता है। जनवरी का महीना चल रहा है, 2024 नया साल लग गया है। तो इस नए साल में 90,29,738 बचे हैं पेंशनधारी। यानी कि 4 लाख को तो सुलटा दिया साहब, 4 लाख ने तो निपटा दिया, उन्होंने तो हटा दिया, पेंशन ही नहीं मिलेगी अब उनको। तो
अब देखो 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन हुई बंद। कौन कौन है अब इनमें फर्जी, अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं फर्जी पेंशनधारी। 1,13,000 लोग फर्जी बाहरी लोग हैं साहब, यानी कि वो राजस्थान के ही नहीं हैं, वो बाहर के हैं, राजस्थान के बन गए वैसे ही, पता नहीं किस हिसाब से वो राजस्थान के बनकर के पेंशन ले रहे हैं। तो उन 1,13,000 लोगों की जो बाहरी लोग हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। आप देख लो, आप 3,210 लोग ऐसे हैं जिनके पास जन आधार कार्ड ही नहीं है, वो पेंशन ले रहे हैं, उनकी भी बंद कर दी गई है। जिनके पास जन आधार कार्ड ही नहीं है वो पेंशन ले रहे थे 3,210 लोग, उन सबकी पेंशन बंद कर दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, ये सारी बात वृद्धावस्था की ही हो रही है, समझ रहे हो? हाँ जी। 93,376 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट पेंशनर्स हैं, यानी कि उन्होंने फर्जी तरीके से कागज पत्र बनवाए हैं और फर्जी तरीके से वो पेंशन ले रहे थे। 93,376 लोग, उनकी पेंशन बंद कर दी गई जो डुप्लीकेट पेंशनर्स थे। ठीक है साहब। और 50,000 लोग इनकम का क्राइटेरिया ही नहीं है, सब पैसे वाले हैं, सेठ हैं, धन्ना सेठ हैं, रकम ही रकम पड़ी है उनके घरों में, सब बिजनेसमैन हैं, फिर भी वो 50,000 लोग ऐसे हैं जो पेंशन ले रहे थे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। गरीब आदमी तो फिर भी कुछ करे सो करे, ये अमीर आदमी भी पेंशन ले रहे थे, इसलिए विभाग ने इनकी भी पेंशन बंद कर दी साहब। ठीक है जी। 4,729 सरकारी कर्मचारी खुद ही ले रहे थे पेंशन। अब बताओ साहब, अरे सरकारी नौकरी में लागा, ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी आदमी सरकारी नौकरी में, सरकार को नौकर बन गो, पैसा ले रहे हो 40-50 हजार रुपया महीना का, खाता में डल रहा है 1 तारीख ने फर्स्ट, और फिर भी कम से कम 4,729 लोग जो सरकारी कर्मचारी होकर के भी वृद्धावस्था की पेंशन का लाभ उठा रहे हैं फर्जी तरीके से। अब बताओ, तो इनकी बंद कर दी गई है साहब, बिल्कुल। 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन जो हैं वो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, यानी कि इनके पुत्र हो पुत्री हो कोई वो सरकारी नौकरी में है। 34,444 लोग हैं जिनके बेटे बेटी सरकारी नौकर हैं, फिर भी वो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी, चूक थी, बिल्कुल साफ। 34,444 लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है जिनके बेटे बेटी सरकारी नौकरी में है। और 6,416 लोग कोरोना में मृतक के परिजन बनकर फर्जी पेंशन ले रहे हैं। ये ऐसे फर्जी लोग हैं 6,416 जो ये ऐसे प्रूफ के साथ तो है नहीं, फर्जी तरीके से वैसे दिखा दिया कि मेरे बेटे या मेरी बेटियां या मेरा कोई भी परिवार का सदस्य कोरोना में मर गया था साहब, तो साहब कोरोना में मर गया है तो पेंशन दो हमें, बाकी मरा वो किसी और का ही है, बन रहा है कोई और, किसी का बेटा है बाप कोई बन रहा है, किसी की बेटी मरी है कोरोना में माँ किसी और की बन रही है, फर्जी तरीके से वैसे ही लपेट करके आ गए और पेंशन ले रहे हैं। देखो 6,416 लोग, अरे जिसका लाल गया है, जिसकी बेटी गई है कोरोना में, उनको लेने दो, उनके सपूत गए हैं, तुम फर्जी तरीके से अपना मान रहे हो उनको, ऐसे कैसे काम चलेगा तुम्हारा? अपने हैं जिनको अपना नहीं मानते हैं और दूसरों को अपना मानते हैं, जिससे फायदा मिलता है वो तो अपना है, फायदा नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं, कितने मतलबी बन रहे हैं। तो ऐसे 6416 लोगों का पत्ता साफ कर दिया गया है। अब टोटल कितने हो गए सब? 4 लाख फर्जी लोग हो गए, इनको पेंशन नहीं मिलेगी, आराम से बैठ जाओ, रजाई में सो जाओ, ठीक। और बाकी के जितने भी लोग हैं एक बार इनका सुलझेड़ा हो जाने दो, फिर थारी सबकी पेंशन डल जाएंगी खाता में, कोई समस्या नहीं रहेगी, सबकी पेंशन आ जाएगी। एक बार इनका सुलझेड़ा हो जाने दो, डिपार्टमेंट बिजी है, इनका सुलझेड़ा करने के बाद फिर आप सभी की पेंशन डाल दी जाएगी।
तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।